हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल एग्ज़ाम मिलीनियर 0.2 में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी वीडियो चल रही है वो आप सबको पसंद आ रही होगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक यमुनानगर। तो हम यमुनानगर के बारे में, जो उसका इतिहास कैसा था प्राचीन काल में और उसकी स्थापना कैसे हुई है, ये सब हम जानेंगे आज अपने इस टॉपिक में। पहले हम जान लेते हैं यमुनानगर की कैसी स्थिति है। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में करनाल जिला है। दक्षिण में कुरुक्षेत्र और पश्चिम में अम्बाला जिला स्थित है और बीच में हमारा यमुनानगर है। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई। इसका क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। इसका जनसंख्या घनत्व 687 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 877 है। साक्षरता दर 99% है। और जो लिंगानुपात और साक्षरता दर है ना, ये लगातार परिवर्तन होती रहती है। डाटा हमें करंट भी देखना होता है और कभी कभी प्राचीन जो डाटा होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें करंट भी थोड़ी ध्यान रखनी है और पुराने भी देख लेने हैं इनमें क्या क्या है। आगे है यमुनानगर में मंडल कौन सा है? जगाधरी और बिलासपुर। तहसील कौन कौन सी आती है? जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रामपुर। उप तहसील है सडोर, मुस्तफ़ाबाद। इसमें खंड कौन कौन से है? बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी, रादौर और सडोर, मुस्तफ़ाबाद। ये सब क्या है? इसके खंड है यमुनानगर के। आगे हम जान लेते हैं यमुनानगर का इतिहास कैसा रहा। यमुनानगर, यह नगर पश्चिम यमुना नहर के तट पर स्थित है। इसका गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। इसके आसपास जो ज़िले हैं वो हैं करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला, और राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसके से सीमा लगती है। इस नगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। यह ज़िला प्रमुख रूप से उद्योगों के विकास के लिए विख्यात है। कागज़ मिल, शुगर मिल, पेपर मिल और धातु के उत्पादन के कारण यह काफ़ी फेमस ज़िला है हरियाणा का। आगे यमुनानगर, यमुना नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा और प्राचीन नाम इसका क्या था? अब्दुल्लापुर था। प्राचीन समय में यह नगर तिब्बत तथा मेटल मार्केट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तब इसको अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति यमुनानगर के द्वारा ही होती है। यानी सबसे अधिक उत्पादन है वो यहाँ पे क्या होता है? जो गोला बारूद रखने के बॉक्स होते हैं उनका निर्माण यहाँ पे होता है। आगे देखते हैं मुस्तफ़ाबाद, जो इसका खंड है। इसकी स्थापना 1783 ईस्वी को देसू सिंह दल्लेवाला ने की थी, जो कि एक निकटवर्ती गांव तरन तारण से थे। बाद में इसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। जो मुस्तफ़ाबाद है ना, उसी का नाम क्या है? सरस्वती नगर। और यहीं से कौन सी नदी निकली थी? वो निकली थी सरस्वती नदी। इस गांव में सरस्वती नदी के बहने के बहुत ही सबूत मिले हैं, जो पोलियो चैनल के माध्यम से पता चला है। इसके लिए सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ आदि बद्री से हुआ। यहाँ पर 46 नदियों के पानी के अभिषेक किया गया, यानी 46 नदियों के पानी का यहाँ पे क्या गया? अभिषेक किया गया, चढ़ाया गया, जिसका शुभारंभ नितिन गडकरी ने किया था उस टाइम, राइट। आगे छछरौली। छछरौली के बारे में देख लेते हैं। छछरौली की स्थापना 18वीं सदी में सरदार गुरुबख्श सिंह ने की थी। यहाँ पर कलसिया रियासत का किला था। किसका किला था? कलसिया रियासत का किला था छछरौली में। इसी किले में रानी की खिड़की है। यहाँ पे क्या है? रानी की खिड़की है। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। छछरौली का विद्रोह आता है, रानिया का विद्रोह आता है और अन्य कई विद्रोह है जो कि 1800 ईस्वी में हुए थे। 1818 में क्या हुआ था? छछरौली का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व जोध सिंह ने किया था। क्वेश्चन आ जाएगा, छछरौली के जो विरोध युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह ने किया था।
अधिक वर्षा होने के कारण छिछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी भी कहा जाता है। चेरापूंजी का वर्तमान नाम सिरोही है। क्या नाम है? सिरोही, राइट। आगे, वर्तमान में सबसे ज़्यादा बरसात असम के मानसग्राम में होती है। आगे आता है टोपरा अभिलेख, जो कि काफ़ी फेमस है। यह यमुनानगर के रादौर खंड में स्थित है। यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। पहले कहाँ था ये था अभिलेख यमुनानगर के टोपरा में, और बाद में वहाँ से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली इस अभिलेख को ले आया था। हरियाणा से प्राप्त अशोक का एकमात्र अभिलेख है। यह अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिस पर 7 अभिलेख खुदे हुए हैं। यह अभिलेख अशोक के द्वारा गुजरात के गिरनार पर्वत से बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको मखमल के कपड़े में लपेटकर यमुना नदी के रास्ते से लाया गया था। ये हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो टोपरा अभिलेख है ये क्या था? यह यमुनानगर के रादौर खंड में स्थित है। यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। हरियाणा से प्राप्त यानी जो अभिलेख है अशोक का, वो एक ही प्राप्त है। यह अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि दोनों में क्या था? लिखा गया था, जिस पर 7 अभिलेख खुदे हुए हैं। यह अभिलेख अशोक के द्वारा गुजरात के गिरनार पर्वत में बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको मखमल के कपड़े में लपेटकर यमुना नदी के रास्ते से टोपरा लाया गया था और टोपरा से दिल्ली ले जाया गया था। आगे रउदार, रादौर में क्या है? यह यमुनानगर में कुरुक्षेत्र राजमार्ग पर स्थित है। यह दामला के नवाब आसफ खान ने अपने धार्मिक गुरु मसीते शाह को दिया था, यानी उसको दान में दे दिया था। यह दामल के नवाब, जो दामल कोई रियासत थी उसका नाम था, कि नवाब आसफ खान ने अपने धार्मिक गुरु मसीते शाह को दान में दे दिया था। आगे आता है खंड साढौर। यहाँ पर 3 मंदिर स्थित हैं। साढौर जो विलेज होगा या फिर छोटी खंड होगा, उसमें क्या है? 3 मंदिर स्थित है, जिनके नाम है गागरवाला, मनोकामना व तोरावाला। यहीं पर बुद्ध शाह गुरुद्वारा भी स्थित है। साढौर में क्या क्या है? गागरवाला है, मनोकामना है, तोरावाला है। यहीं पर बुद्ध शाह गुरुद्वारा भी स्थित है। आगे आता है बुढ़िया। इस कस्बे की नींव हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी। किसकी? बुढ़िया की। किसके द्वारा रखी गई थी? हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी। यह कस्बा हिंदू काल में सूप, संकोच, साधना के नाम से भी जाना जाता था। यह कस्बा हिंदू काल में सूप, संकोच, साधना के नाम से भी जाना जाता था। एक और अवधारणा यह भी है कि इसे 1764 में राम सिंह भागी ने बनवाया था। किसको बनवाया था? यानी जो बुढ़िया के कस्बे में एक हुमायूं शासनकाल के जो नींव रखी थी, वहाँ पे क्या 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 है? सूप, संकोच, साधना के नाम से भी जाना जाता है। यह अवधारणा, एक अवधारणा यह भी है कि इसे 1764 में राम सिंह भागी ने बसाया था, राइट। यानी बुढ़िया का जो कस्बा है उसको। आगे, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल ताजेवाला कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे यमुनानगर में। यह यमुनानगर में जगाधरी पाटवा मार्ग पर ताजेवाला तथा कलेसर में ही समन्वय स्थल है, यानी मिला जुला एक स्थान है, जो एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें यमुना नदी का बनाया गया ताजेवाला हैंड वर्क्स प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहीं से यमुना नदी से पश्चिम यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली जाती है। क्या है कि यहाँ पे एक डैम है बड़ा, जिसका नाम ताजेवाला हैंड वर्क्स के नाम से वो प्रसिद्ध है, और पर्यटकों के लिए भी वो एक प्रसिद्ध है, देखने योग्य स्थान है। और इसी ताजेवाला से एक पूर्वी यमुना नहर निकाली जाती है और एक पश्चिमी यमुना नहर निकाली जाती है। आगे आता है कालेसर राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ पे? यमुनानगर में है। पहले क्या था? ताजेवाला, अब क्या है? कालेसर राष्ट्रीय पार्क। दिसंबर 2003 में इस राष्ट्रीय पार्क की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2003 में राष्ट्रीय पार्क की घोषणा की गई थी। यह अभ्यारण्य 11,570 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। जंगली क्या है यहाँ पे? लाल मुर्गे हैं।
इसके अलावा यहाँ पर सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरण व नीलगाय आदि भी मिलते हैं। यह अभ्यारण्य पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। साल के वृक्ष भी इस घाटी पर मिलते हैं। यहाँ लाल चेटनेट मृदा भी मिलती है। यमुनानगर के चूहरपुर गांव में 110 एकड़ जमीन पर चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क भी स्थापित किया गया है। आगे आता है कपालमोचन गुरुद्वारा, जो कहाँ पे है? यमुनानगर में है। यह बिलासपुर में स्थित है। इसे गुरु गोविंद का शस्त्र पाठ भी कहते हैं। किसको? कपालमोचन जो गुरुद्वारा है, इसे गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र पाठ भी कहते हैं। यानी उसके शस्त्र का क्या था? एक अभिन्न अंग था। 1687 में गुरु गोविंद सिंह ने जब पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस तालाब पर अपने अस्त्र धोए थे, राइट। और 52 दिन तक यहाँ पर उन्होंने अपना पड़ाव भी डाला था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे गुरुद्वारा पाटवा साहिब जी यमुनानगर में स्थित है। गुरुद्वारा पावटा साहिब भी यमुनानगर में स्थित है। जगाधरी शराब के लिए हरियाणा में यह जिला बहुत ही प्रसिद्ध है। जगाधरी शराब के लिए हरियाणा का यह जिला बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जगाधरी शराब है वो काफ़ी फेमस है। और जेंट्स को क्या चाहिए? शराब, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आगे हथनी कुंड बैराज परियोजना, इसका निर्माण ताजेवाला हैंड वर्कर्स के स्थान पर किया गया था। किसके स्थान पर? ताजेवाला हैंड वर्कर्स के स्थान पर किया गया था। किसका? हथनी कुंड बैराज परियोजना का। जिससे कौन सी नदियाँ निकाली जाती थी? एक पूर्वी यमुना नहर निकाली जाती है और एक पश्चिमी यमुना नहर निकाली जाती है। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर सिंचाई पर पेयजल की आपूर्ति करना तथा हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाना है। इसलिए इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? हथनी कुंड बैराज परियोजना का। यहाँ पर यमुना के पानी को नियंत्रण करने के लिए 60 दरी भी बनाई गई है। हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यमुना नदी ताजेवाला स्थान से ही हरियाणा में प्रवेश करती है, तभी इसका नाम क्या रखा गया? ताजेवाला बैराज। यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा में क्या करती है? एंटर करती है। आगे आता है बीरबल का रंग महल, जो पर्यटक स्थल है ना, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। अभी कौन कौन से पर्यटक स्थल यमुनानगर में है? आगे है बीरबल का रंग महल। हरियाणा से 12 किलोमीटर दूर बूडिया नामक एक प्राचीन कस्बे में स्थित बीरबल ने अपने रहने के लिए आबादी से दूर जंगलों में रंग महल का निर्माण कराया था। किसने कराया था? बीरबल ने। कहाँ करवाया था? दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर बूडिया नामक एक प्राचीन कस्बा, यानी जो बूडिया है वो एक क्या है? कस्बे का नाम है। यहाँ पे मंदिर मत समझ लेना। केस में बीरबल ने अपने रहने के लिए आबादी से दूर, यानी जहाँ पे ज़्यादा आबादी ना हो, वहाँ से दूर जंगलों में रंग महल का निर्माण कराया था। इसका निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था। इसको बीरबल का रंग महल भी कहते हैं। हिंदू काल के दौरान यह संस्कृत विश्वविद्यालय तथा बौद्ध धर्म का मुख्य प्रचारक केंद्र था। कब था? हिंदू काल के दौरान, जब हिंदुओं का समय था, हिंदू राजा थे चारों तरफ, उस टाइम की बात है कि इस समय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा बौद्ध धर्म का मुख्य प्रचार का केंद्र था। जो बीरबल का क्या था? रंग महल था वो। आगे है चनेटी का स्तूप। यह हरियाणा के सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है। चनेटी की स्तूप है वो क्या? हरियाणा का सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है। इस स्तूप के बारे में ह्वेंसांग ने अपनी पुस्तक शियू किम में भी वर्णन किया है। इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा इसको चनेटी के स्तूप को बनवाया गया था। आगे चिट्ठा मंदिर। चिट्ठा मंदिर के बारे में जान लेते हैं। कौन सा मंदिर है? चिट्ठा मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। यहाँ स्थित चिट्ठा मंदिर मतलब हनुमान जी का मंदिर है, श्वेत मंदिर है। यहाँ स्थित हनुमान मंदिर में श्वेत हनुमान की मूर्ति की स्थापना 70 वर्ष पूर्व की गई थी। यहाँ कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि पर कौरवों तथा पांडवों का युद्ध हुआ था। यहाँ स्थित हनुमान जी श्वेत प्रतिमा को चिट्ठा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
इस स्थान को महंत श्री गंगानंद गिरी जी की तपोस्थली होने का गौरव प्राप्त है। किसका गौरव प्राप्त है? महंत श्री गंगानंद गिरी जी की तपोस्थली होने का गौरव प्राप्त है चिट्ठा मंदिर को। आगे है ताजेवाला। ताजेवाला यमुनानगर स्थित ताजेवाला एक रमणीक स्थल है। यहाँ से ताजेवाला हैंड वर्कर्स बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसी स्थान से यमुना नहर निकलती है। आगे श्री कालेश्वर महादेव मठ। कौन सा है कालेश्वर महादेव मठ? यह कालेश्वर के पास स्थित है। महाभारतकालीन यह मठ विश्व के 12 प्रसिद्ध मठों में से एक है। यह मठ यमुना व सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। वर्ष 1980 में यहाँ पर धर्म गुरुओं के सहयोग से सूर्य यज्ञ संपन्न किया गया था। हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको। क्या था? कालेश्वर महादेव मठ में यह कहाँ स्थित है? यह कालेश्वर के पास स्थित है। महाभारत कालीन यह मठ विश्व के 12 मठों में से एक था। महाभारत कालीन की बात है यहाँ पे। उस समय जो 12 मठ थे उनमें से एक मठ ये भी था। यह मठ यमुना व सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है, यानी जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे क्या है ये स्थित है। वर्ष 1980 में यहाँ पर धर्म गुरुओं के सहयोग से सूर्य यज्ञ संपन्न किया गया था, यानी जो महान संत थे उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर सूर्य यज्ञ किया था। आगे आते हैं आदि बद्रीनाथ। यमुनानगर जिले में बिलासपुर के उत्तर में शिवालिक के पहाड़ियों के समीप यह पौराणिक गांव बसा हुआ है। यहाँ हम सोचेंगे कि आदि बद्रीनाथ क्या है, एक मंदिर है या फिर कोई भगवान का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गांव का नाम है। यमुनानगर जिले में बिलासपुर के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों के समीप यह पौराणिक गांव बसा हुआ है। यह सरस्वती नदी का एक उद्गम स्थल है। यहाँ से 9वीं और 10वीं शताब्दी की शिव पार्वती और गणेश की मूर्तियाँ मिली। किसकी मिली? यहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से 9वीं और 10वीं शताब्दी की शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्तियाँ मिली। आगे है कपाल मोचन मंदिर। यह स्थान देखेंगे हम क्या रहेगा, यहाँ पे स्थान है या मंदिर है। यह बिलासपुर में स्थित है। इसे सोम सरोवर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सोम सरोवर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 3 कुंड बनवाए थे। ब्रह्मा जी ने क्या बनवाए थे? 3 कुंड बनवाए थे। कहाँ पर बनवाए थे? कपाल मोचन में। उत्तर दिशा का कुंड उसे अग्निकुंड कहा जाता है। दक्षिणी दिशा का अग्निकुंड और ऋण मोचन अग्निकुंड, यानी इन कुंडों के नाम थे उत्तर दिशा का अग्निकुंड, दक्षिण दिशा का अग्निकुंड और ऋण मोचन अग्निकुंड। कपाल मोचन उन 2 प्रसिद्ध तीर्थों में से एक है जिस पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बात कहता है ये? कपाल मोचन उन 2 प्रसिद्ध तीर्थों में से है जिस पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। दूसरा कहाँ है? उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। आगे बसंतौर। यह राजा शांतनु से संबंधित है। यहाँ पर हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। भाजपा और असम परिषद का चुनाव भी हाथी ही है। अच्छा, यानी जो प्रसिद्ध पार्टियां हैं, असम गण राज्य परिषद का चुनाव, अच्छा बीएसपी भारतीय समाजवादी पार्टी, राइट, उसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? हाथी है। और सबसे अधिक गर्भावस्था कालीन किसका होता है? हाथी का होता है, 620 दिन। भारत में हाथियों का पिता सुकुमार को कहा जाता है। भारत में हाथियों का पिता सुकुमार को कहा जाता है। हम इसे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक बार। बसंतौर यह राजा शांतनु से संबंधित है। यहाँ पर हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। भारतीय समाजवादी पार्टी और असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह भी हाथी है। और हाथी की गर्भावस्था का टाइम सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है 620 दिन। भारत में हाथियों का पिता सुकुमार को कहा जाता है। आगे है कलसिया रियासत का किला। कौन सा है? कलसिया रियासत का किला। यमुनानगर में जगाधरी पाटवा साहिब मार्ग पर 15 किलोमीटर दूर स्थित छछरौली में कलसिया रियासत का किला है। यह किला
अंग्रेजों ने पंजाब के सरदार रणजीत सिंह व सरदार सिंह को इनाम रूप में ये दिया था। इस किले को रानी की खिड़की भी कहा जाता है। हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। कलसिया रियासत का किला यमुनानगर में जगाधरी पाटवा साहिब मार्ग पर 15 किलोमीटर दूर स्थित छछरौली में कलसिया रियासत का एक किला है। कहाँ पर है? पाटवा साहिब मार्ग पर 15 किलोमीटर दूर है। छछरौली के कलसिया रियासत का एक किला है। यह किला अंग्रेजों ने पंजाब के सरदार रणजीत सिंह व सरदार सिंह को इनाम के रूप में दिया था। इस किले को रानी की खिड़की भी कहा जाता है। इसके अलावा सूर्यकुंड मंदिर अमादलपुर में है और लकड़हारा मंदिर जगाधरी में स्थित है। यहाँ पर एक बुद्ध शाह के नाम से भी गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। यानी उनके अलावा ये भी सूर्यकुंड मंदिर है, लकड़हारा मंदिर है, बुद्धू शाह के नाम से प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। आगे हम देखते हैं कि प्रसिद्ध उद्योग धंधे कौन कौन से हैं यमुनानगर में। पहला बल्लारपुर पेपर मिल। कौन सी है? पेपर मिल है। सबसे ज़्यादा कागज़ का उत्पादन कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है। पेपर सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है। और क्या क्या नामों से जाना जाता है यमुनानगर को? हम देख लेंगे अभी। कागज़ मिल भी है, चीनी है, फर्नीचर है, पीतल के बर्तन भी है, रोलिंग मिक्स भी है, स्टार्च है, शराब है, चीनी बनाने की मशीनें आदि सब कहाँ पे उत्पादन होता है? यमुनानगर में। अब हम देख लेते हैं बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना सन 1929 में लाल करमचंद थापर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? लाल करमचंद थापर के द्वारा की गई। इसकी स्थापना मेमर्स पंजाब पल्प एंड पेपर्स मिल के नाम से हुई थी। यानी ये इसका प्राचीन नाम था। यह हरियाणा की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। क्या कहता है कि यह हरियाणा की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी क्या है? पेपर मिल है। आगे सरस्वती शुगर मिल। इसकी स्थापना सन 1933 में लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? पहले लाहौर में। यह मिल सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड की यूनिट है। यानी जो इसकी जो फाइनल यूनिट है वो कहाँ है? लाहौर में है। आगे भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। यहाँ पर मक्के का स्टार्च व इसके उत्पादन तैयार किए जाते हैं। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना 1938 में की गई। यहाँ पर मक्के का स्टार्च व इसके उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जो मक्के से अन्य उत्पाद मिलते हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। आगे है रेलवे गैस लिमिटेड। इसकी स्थापना सन 1973 में की गई थी। सन 1975 में इस कंपनी ने औद्योगिक गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। सन 1988 में इसका नाम यमुना गैस व केमिकल लिमिटेड कर दिया गया। 1988 में इसका नाम यमुना गैस व केमिकल लिमिटेड कर दिया गया था। कौन कौन से केंद्र थे? रेलवे गैस लिमिटेड है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है, सरस्वती शुगर मिल है, इसके अलावा बल्लारपुर पेपर मिल यमुनानगर। इनके अलावा दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजनाएं। कौन सी है? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजनाएं। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2008 को की गई। इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। इसको सेंट्रल कोलफील्ड के द्वारा कोयले की प्राप्ति होती है। कोलफील्ड के द्वारा कोयले की प्राप्ति होती है। कौन सा पार्क है? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2008 को की गई थी। इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो है 600 मेगावाट। इसको सेंट्रल कोलफील्ड के द्वारा कोयले की प्राप्ति होती है। आगे पश्चिमी यमुना नहर। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। यह ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई 3226 किलोमीटर है। यमुनानगर के कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की यह सबसे प्राचीन नहर है। यह ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई 3226 किलोमीटर है। आगे पश्चिमी यमुना नहर पर जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? इसकी स्थापना 29 मई 1986 को की गई। जो विद्युत परियोजना है इसकी स्थापना 29 मई 1986 को की गई। इसकी क्षमता 40 मेगावाट है। हरियाणा में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन यमुनानगर में होता है।
यमुनानगर में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी स्थित है। आगे है हरियाणा के यमुनानगर में डिस्टिलरी उद्योग भी स्थित है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी पेपर मिल है। कहाँ पे है? यमुनानगर में। आगे प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनका जन्म यमुनानगर में हुआ, वो भी हम जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट। वेद गांधी, यह एक अभिनेता है। इसका गांव उधमगढ़ है। इन्हें 2001 में फिल्म निर्माण संघ के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। वेद गांधी, यह एक क्या है? अभिनेता है। इसका गांव उधमगढ़ है। इन्हें 2001 में फिल्म निर्माण संघ के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। सुनील दत्त, यह भी एक फिल्म अभिनेता है। इसका असली नाम बलराज दत्त है। इनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ था। इन्होंने सिलोन रेडियो चैनल में काम किया। किसके बारे में हमने पढ़ा है? सुनील दत्त के बारे में। दोबारा देख लेते हैं। यह भी एक फिल्म अभिनेता है। इसका असली नाम बलराज दत्त था। इनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ। असली नाम इनका क्या था? बलराज दत्त। इन्होंने सिलोन रेडियो चैनल में भी काम किया था। आगे है राजीव राजपूत। इनका जन्म 8 जून 1981 को जगाधरी में हुआ। इन्होंने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 50 मीटर निशानेबाज में स्वर्ण पदक जीता। आगे आते हैं यमुनानगर के प्रसिद्ध मंदिर, वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है परशुराम का सर्वधर्म मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, चित्रा मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर, गोपाल मोचन मेला, कपाल मोचन मेला, आदि बद्री मेला, पंचमुखी मेला, हजरत शाह का मेला, 52 द्वादशी का मेला। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। परशुराम का सर्वधर्म मेला है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, चित्रा मंदिर है, सूर्यकुंड मंदिर है, गोपाल मोचन मेला, कपाल मोचन मेला, आदि बद्री मेला, पंचमुखी मेला, हजरत शाह का मेला और 52 द्वादशी का मेला। लास्ट में है यमुनानगर की स्थिति है हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह है भारत की राजधानी दिल्ली से 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हमने जो किया है उसके हम कभी रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं वो देख लेते हैं हम। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1889 को गठन हुआ इसका क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर है। इसके उपमंडल जगाधरी बिलासपुर है। तहसील जगाधरी बिलासपुर छछरौली रादौर है। उप तहसील साढौर और मुस्तफाबाद है। खंड है बिलासपुर जगाधरी छछरौली रादौर स्टोर और मुस्तफाबाद। ये सब इसके क्या हैं? खंड है। खंड पीछे कितने थे? 6 3 3 2 ओके। जगाधरी बिलासपुर राइट। इसका मुख्यालय यमुनानगर में है। प्रमुख रेलवे स्टेशन यमुनानगर में ही है। जनसंख्या बताई गई है, ये हम दोबारा से करंट से रिलेटेड कर लेंगे, ठीक है। और प्रमुख फसलें देख लेते हैं। गेहूँ व गन्ना यहाँ की क्या है? प्रमुख। आगे अन्य फसलें आ जाएगी, चना, मक्का, चावल व सूरजमुखी। उद्योग देख लेते हैं, कागज़, चीनी, फर्नीचर, पीतल के बर्तन, रोलिंग मिल, स्टार्च, शराब, चीनी की मशीनें आदि। साक्षरता दर 78% बताई गई है, 78.9। फिर महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि कितनी है? यमुनानगर अम्बाला मंडल में आता है। अभिनेता सुनील दत्त यमुनानगर से ही है। निर्माता वेद गांधी यमुनानगर से है। आगे है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा के धार्मिक स्थल, यमुनानगर के धार्मिक स्थल श्री कालेश्वर महादेव मंदिर, मठ है, मंदिर नहीं है। गुरुद्वारा कपाल मोचन, सूर्यकुंड। यमुनानगर के प्रसिद्ध मंदिर चिट्ठा मंदिर, पंचमुखी मंदिर जगाधरी में है। भगवान परशुराम का सर्वधर्म मंदिर। आगे जगाधरी मंदिर, जगाधरी आदि बद्री नारायण मंदिर बिलासपुर में स्थित है। आगे उत्तरी रेलवे कार्यशाला जगाधरी में स्थित है। हरियाणा के यमुनानगर के पर्यटक स्थल हथनीकुंड, बैराज, कालेश्वर कॉम्प्लेक्स है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गन्ना यमुनानगर में होता है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। यमुना नहर ताजेवाले नामक स्थान से निकलती है। यमुनानगर में पहाड़ी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। यमुनानगर की सीमाएं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मिलती है।
सांसद बताया गया है। इसका प्राचीन यमुनानगर के प्रसिद्ध किले छछरौली का किला है, बढ़िया का किला है, बुढ़िया या बढ़िया जो भी है, और सागौर का किला है। यमुनानगर का यह नाम यमुना नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा। और प्राचीन नाम इसका क्या था? अब्दुल्लापुर था। तो दोस्तों इस तरह हमने अपना टॉपिक यमुनानगर कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें मैंने हिस्ट्री रही है प्राचीन, क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो सब हमने इसमें कंप्लीट की है। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ। ओके बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।